हेलो एवरीवन। ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है कि डिप्रेशन उन लोगों को होता है जो कमज़ोर हैं, जो कायर हैं, जो डरपोक हैं, उनको डिप्रेशन होता है। ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी आके बोलते हैं कि ये मेरी बेटी है, मैं पढ़ी लिखी महिला हूँ और ये इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती है, हमारे परिवार में तो इतना कमज़ोर कोई है ही नहीं, ये इतना कमज़ोर कैसे हो सकती है कि इनको डिप्रेशन हो गया। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर लोग इस तरह से गलत तरीके से सोचते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ कमज़ोर लोग या फिर कायर लोग, उनको ही डिप्रेशन होता है। और फिर इससे भी एक स्टेप आगे जो लोग सुइसाइड कमिट कर लेते हैं, उनके लिए तो लोग बिल्कुल ऐसा सोचते हैं कि पक्का ही वो कायर रहा होगा, इसीलिए उसने सुइसाइड अटेम्प्ट किया, इसलिए उसने सुइसाइड किया। पर दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। डिप्रेशन होने का और सुइसाइड कमिट करने का आपकी बहादुरी और कायरता से कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हिटलर का नाम तो हम सब ने सुना ही है। हिटलर जो जिंदा लोगों को गैस के चैम्बर में बंद करके मार देता था, आपको लगता है कि वो आदमी सुइसाइड कर सकता है? लेकिन 1945 अप्रैल में उस आदमी ने सुइसाइड किया। उसके कुछ दिन बाद ही उनकी जो वाइफ हैं ईवा ब्राउन, उन्होंने भी साइनाइड कंज्यूम करके सुइसाइड किया। अगर हिटलर सुइसाइड कर सकता है तो फिर तो बाकी आम लोगों की बात ही छोड़ दीजिए। CCD के ऑनर, कैफे कॉफ़ी डे के ऑनर वीजी सिद्धार्था 2019 में उन्होंने सुइसाइड किया। 6 से 7 हजार करोड़ की कंपनी बनाने वाला व्यक्ति आपको लगता है कायर होगा, डरपोक होगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, ज़्यादातर केसेस में जो लोग सुइसाइड अटेम्प्ट करते हैं या सुइसाइड करते हैं, उनको कोई ना कोई मानसिक समस्या होती है और उनमें जो सबसे मुख्य है वो है डिप्रेशन। और डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे बाकी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं। जैसे डायबिटीज़ किसी को भी हो सकता है, कैंसर किसी को भी हो सकता है। हाँ, प्रोबेबिलिटीज़ कम ज़्यादा हो सकती हैं कि जो लोग जंक फूड खाएंगे, कम सोएंगे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, उनको हो सकता है कैंसर ज़्यादा हो। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति, इसको कैंसर नहीं हो सकता। जिस तरह से बाकी मेडिकल प्रॉब्लम्स किसी को भी हो सकती हैं, उसी तरह से डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। तो ये बात हमें समझनी होगी कि डिप्रेशन का आपकी बहादुरी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं उनको डिप्रेशन और सुइसाइड ज़्यादा होता है। अभी एक रिसर्च में मैं देख रहा था कि उसमें पाया गया कि जो लोग बिल्कुल ही अनपढ़ हैं उनमें भी सुइसाइड कम है, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनमें भी सुइसाइड कम है, जो बीच में मैट्रिक यानी 10th और सेकेंडरी के आसपास जो पढ़े लिखे हैं उनमें सुइसाइड सबसे ज़्यादा देखा गया है। वो 2022 का डेटा था। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने अपनी मनोस्थिति का इलाज नहीं लिया, अपनी मनोस्थिति को बेटर करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया, और अगर वो डिप्रेशन में चला जाता है तो उसकी सुइसाइड करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और उसका बहादुरी और कायरता से कोई लेना देना नहीं है। आपने कितने ही दबंग IAS और IPS की कहानी पढ़ी होगी न्यूज़पेपर में कि एक IPS जो अपने करियर में हमेशा एक दबंग IPS रहा, एक बहुत ही बहादुर और बहुत ही काबिल IAS ऑफिसर रहा, उसने भी सुइसाइड अटेम्प्ट किया है, उसने भी सुइसाइड किया है। अभी पिछले दिनों एक DIG कोयम्बटूर में उन्होंने सुइसाइड किया है क्योंकि वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे। तो डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, उसके लिए कोई कारण हो जरूरी नहीं है। अक्सर लोग क्या पूछते हैं कि सर इसको डिप्रेशन किस बात का, इनकी तो कोई कमी नहीं है, फिर इनको डिप्रेशन किस बात का? डिप्रेशन के पीछे कोई रीज़न हो हमेशा, ये ज़रूरी नहीं है। ऐसे कितने ही बिजनेसमैन हैं, ऐसे कितने ही बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत शानदार काम किया है, उन्होंने सुइसाइड किया है। तो क्या वो कायर लोग थे? जी नहीं। डिप्रेशन होने का, सुइसाइड कमिट करने का आपकी बहादुरी और कायरता से कोई लेना देना नहीं है। और डिप्रेशन में हर बार कोई कारण हो ये ज़रूरी नहीं है। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं,
सुशांत सिंह राजपूत, जिया खान और बहुत सारे जो एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं और बहुत सारे जो आईएएस आईपीएस हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बेहतरीन काम किया, उन्होंने सुसाइड कैसे कर लिया? तो ये सोचना है कि सुसाइड केवल कायर लोग करते हैं, कमज़ोर लोग करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। आपकी बहादुरी और कायरता का ना तो डिप्रेशन होने से कोई लेना देना है और ना ही सुसाइड कमिट करने से कोई लेना देना है। तो ये एक मिथ है। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड वीडियो अगर आपको पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और लोगों की इस गलत फहमी को दूर करने में मदद कर सकते हैं। थैंक यू।